प्यारे बच्चों, अब मैं आज आपको दो क्वेश्चन करा रहा हूँ त्रिकोणमिति की। लास्ट एक्सरसाइज हमने आपको पिछले टर्म में पढ़ाई थी, उसके सब संख्याएं बताई थी कि उन फॉर्मूलों का ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बताई थी कि उन फॉर्मूलों का यूज कैसे कर सकते हैं। याद रखना, अगर आपको कोई क्वेश्चन इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो पहले अगर फॉर्मूला लग रहा होगा जो आपको हमने बताया था तीन, क्या बताया था? एक बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा बताया था सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, और थर्ड बताया था आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीन फॉर्मूले बताए थे, इसी के आधार पे ये क्वेश्चन एक्सरसाइज डिपेंड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा यूपी बोर्ड में, और डीजीटी पीजीटी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैसे करना है वो देखो ध्यान से। ये दो क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं, इनको कैसे करना है उनको देखिए। पहले इन संख्याओं का यूज होगा, ठीक है। सबसे पहला देखिए, इस समझ में आगे फॉर्म, इनका यूज हम करेंगे। अब कैसे करेंगे वो देखो ध्यान से। सबसे पहले देखिए इसका यूज होगा यहाँ पे 9 सेक स्क्वायर ए लिखा है, मतलब 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है, ये ऑप्शन दिया है 1 9 8 किसके बराबर है। टीजीटी पीजीटी में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, इसे देखिए ध्यान से। देखिएगा 9 है, 9 आपका ये दोनों में है तो 9 कॉमन आ जाएगा। अगर इसमें से आप 9 कॉमन कर लेंगे तो 9 बाहर आ जाएगा और यह बच जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस का टेन स्क्वायर ए आ जाएगा। अब देखिए 9 इसे रखा, या फिर फॉर्मूला का दीजिए, ये प्लस 10 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो सेक स्क्वायर ए माइनस पर कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1, तो 1 का इसमें इंटू कितना आ जाएगा 9, यानी कुल मिलाकर आंसर आ जाएगा 9। तो ऑप्शन ये सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ऐसे करना है आपको। तो ये सब आप जब तक आप इस सब संख्या याद नहीं होगी, इनइक्वालिटी याद नहीं होगी, तब तक नहीं कर सकते। तो इसको ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही ऑप्शन आते हैं, बोर्ड में भी आएगा, टीजीटी पे भी क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, और जल्दी करना होता है, वहां लोग जल्दी गलत लगा जाते हैं, तो इसको ध्यान से करिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है बराबर किसके है। अब देखिए 1 हमें मालूम है, 1 प्लस टेन स्क्वायर फॉर्मूला बताया। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर के, तो ये मैंने सेक स्क्वायर लिख दिया, सेक स्क्वायर ए लिख दिया। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है आपका कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर लिख दिया। ठीक, आ गया। लेकिन सर इसमें तो देखिए 1 2 3 4 चार ऑप्शन, इसमें ऑप्शन है नहीं, तो जो ऑप्शन दिया उसमें आपको लाना है। या तो लिखा हो नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं, तो दिया नहीं है, यानी इसमें कोई आंसर जरूर होगा। अब वो किसे करेंगे, देखिए सेक को बदलेंगे। अभी बताया था सेक स्क्वायर लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और कॉसेक लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं। अब हमें मालूम है, देखिए भिन्न है, वन ये नॉमिनेटर है, डिनोमिनेटर है, ये यानी ये अंश है, ये हर है, ये भी ऐसे। तो जब भिन्न के नीचे भिन्न होता है, नीचे भिन्न पलट जाता है, तो यानी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर से इसी लिख देंगे, ये पलटे ऊपर जाएगा, ये आएगा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, यानी कुल मिला के आया आपका कितना साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है टेन स्क्वायर है। ये याद रखिएगा, साइन अपॉन क्या कॉस क्या होता है टेन स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सही है, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसमें सही है। समझ में आ गई बात? तो इस तरह आपको ये करना है। और भी क्वेश्चन है वो आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे। पहले आप ये बच्चों अभी देखिए क्वेश्चन और दिए गए हैं आपके, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा कह रहा बराबर है किसके। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पर देखिए ध्यान से, ये किसके बराबर है। ऑप्शन दिया है ए बी सी डी, ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर आपका आएगा। तो ये देखिए इसके जो एक सिंपल तरीका है और एक शॉर्ट ट्रिक है, वो भी दोनों से आप कर सकते हैं। तो पहले मैं तरीका बता रहा हूँ, उसको देखिए। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन करना है आपको, तो अब देखिए 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ कोई फॉर्मूला तो सूत्र लग नहीं रहा, और संख्या तो लग नहीं रही है, ना इसमें लग रही है। तो जब ना लगे, कुछ ना लगे, तो बस तुरंत इसको आपको साइन कॉस में बदलना है, ठीक है। तो साइन कॉस में इसको बदल लीजिए। तो देखिए मैं बदल रहा हूँ, देखिए लिखा 1 प्लस का, इसको लिखेंगे हम क्या साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इसको लिख दिया। और सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है।
इसी प्रकार इसको लिखेंगे अब हम, तो 1 प्लस कॉस को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, उल्टा होता है, जो टेन का होता है उसका उल्टा, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा लिख दिया। अब देखिए आंसर में यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, आंसर में कितना आएगा आपका कॉस थीटा, तो यहाँ देखिए इसका डिवाइड करके यहाँ कॉस आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, क्योंकि नीचे देखिए कॉस ही है, कॉस का इसमें भाग करते हैं 1 टाइम जाएगा, एक बार जाएगा, एक का गुणा करेंगे यही आ जाएगा, यानी कुल मिला जो ऊपर लिखा वही आ जाएगा। ठीक है, अब इनटू में यहाँ भी देखिए साइन है तो यहाँ साइन ले लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस का कॉस, यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ भी जो 1 है तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका, यहाँ पर साइन थीटा आएगा, या प्लस का कॉस थीटा आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब देखिए सेम आया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 आया, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 आया, तो ये आया। देखिए इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, तो ये a है ये b है, तो फॉर्मूला बन जाएगा इनटू में, तो a प्लस b a माइनस b, तो फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर कर दो तो आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस का 2 साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा होता है। ठीक, अब -1 का इस 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, अपॉन में जो नीचे लिखा है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा आ गया। अब इसकी वैल्यू बताया था क्या होती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस कितना होता है 1, कितना होता है 1, तो यहाँ 1 लिख दिया, प्लस का 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा आ गया। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, कितना बचा 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, इससे कैंसिल हो गया, कितना बचा आपका केवल 2 बचा, तो ऑप्शन कौन सही है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, कितना आया 2 आ गया, यानी इतना ये में सॉल्व किया तब कहीं आ पाया। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, फिर से देखिएगा, पहले मैंने आंसर यहाँ कॉस का लिया, ये बन गया, यहाँ साइन के लिए ये बना, फिर यहाँ a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मूला बना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस पूरे को a माना है मैंने, ठीक है, और ये b है, तो a प्लस बी a माइनस बी बन गया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला होता है क्या आपका, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, याद रखना। इस सूत्र का यूज कर दिया यहाँ पे हमने, ठीक है, यहाँ पे ये लगा दिया, और इसका 1 का स्क्वायर वैल्यू ये लिख दिया हमने, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, आ गया आपको समझ में, इसका मान 1 होता है, 1 से 1 कर गया, अब देखिए ये बचा, और साइन से साइन कॉस से कॉस करिए, बचा केवल 2 आ गया आंसर आपका। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। बात समझ में आ रही है, तो देखो ये थोड़ा सा टफ हुआ। अब आप थीटा बराबर कोई मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, फिर कुछ ऐसा मानेंगे जैसे 0 आप कहें हम 0 मान ले थीटा बराबर, तो देखिए यहाँ 0 यहाँ है दिया गया है, तो 0 है ना, तो 0 ना ले कुछ और लीजिए, जैसे मान लीजिए आप 30 ले लीजिए, जो आपको मान निकालने में सरल पड़े, ठीक है, 60 ले लीजिए, है ना, 90 ले लीजिए, जिससे आपको यहाँ पर ये थीटा का मान कुछ ऐसा लीजिए जिससे यहाँ रखें और इसको संतुष्ट कर दे, कुछ आए हमारा। ठीक है, अब यहाँ देखिए साइन कॉस तो दिया नहीं है, तो हम रख दें 45 रख दें, ठीक है, यहाँ रखा हमने 1 प्लस 40 10 45 प्लस का sec 45, यहां भी आ जाएगा 1 प्लस cot 45 माइनस cosec 45। अब इसका मान होता है 1 आ जाएगा, और sec का होता है, देखिए cos का होता है 45 का 1/√2, जिसका हो जाएगा √2, और इसका होता है 1 प्लस 1 आया, इसका मान भी हो जाएगा √2। ठीक है, 1 कितने हो गए, ये 2 प्लस का √2 और यह 2 माइनस का √2 आ गया। अब इसको मैं सॉल्व कर लूं, a प्लस बी बना दूंगा, तो a का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, इसका हो जाएगा 2, कितना आएगा 2 आ रहा कि नहीं आ रहा, तो ऑप्शन कौन सही है, सी सही है। तो इस तरह भी आप कर सकते हो, थीटा का हमने मान लिया ऐसा माना जिससे इसको रखने पर इसको हमारा आंसर आ जाए, तो अगर ये इनमें से कोई होगा तो वही आंसर आ जाएगा। तो इस तरह भी कर सकते हो, एक तो वो फॉर्मूला द्वारा किया,
जो समीकरण था उसके द्वारा किया, एक ये ट्रिक लगा के किया कि थीटा का मान कुछ अपनी मर्जी से मान ले, ठीक है। ऐसा माना कि 45 माना, अब ऐसा मानना कि जिससे आपको जल्दी हो जाए। अब इसे यहाँ पे इन्फिनिटी ना मान लेना, 0 मानोगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। जो भी मानो उससे हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, होगा, ठीक है। सेके प्लस टेन दिया है, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन दिया है, तो देखिए इसको हम चेंज करेंगे। सेके को लिख सकते हैं हम, इस क्वेश्चन करा रहे हैं तो सेके को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, यहां आएगा 1 माइनस का साइन ए आ गया। अब देखिए एलसीएम ले होंगे नीचे यहाँ पे, तो आ जाएगा कॉस ए, एलसीएम रहेगा, आ जाएगा 1 प्लस का साइन ए और इनटू आएगा 1 माइनस का साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी, फॉर्मूला बना, क्योंकि यहाँ इंटू लगा हुआ है इसलिए फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर ए होता है, नीचे आ जाएगा कॉस ए, 1 का स्क्वायर 1 भी होता है, ठीक। तो ये 1 हो गया, मान लो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, कॉस ए पॉजिटिव का क्या है आपका कॉस ए आ गया। तो देखिए कॉस ए आंसर कौन सा है, डी ऑप्शन, तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसमें, डी। तो अगर आपको इसमें कोई सूत्र नहीं लगा, सॉल्यूशन का नहीं लग रही है, तो हमने क्या तुरंत साइन कॉस बदल दिया करो, बस इसके बाद एलसीएम लेना है, या तो a प्लस बी, ए माइनस बी फॉर्मूला लगेगा, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, यही फॉर्मूले लगते हैं, बस ये याद रखना, यही फॉर्मूला लगते हैं ज्यादातर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये लगता है खूब फॉर्मूला यूज होता है, और आंसर आपका आ जाएगा। अब ठीक है, अब जिसे माना इन्होंने थीटा वाला क्या लेंगे, अब अगर मैं थीटा वाला को दूसरा ले लूं मैं, ठीक है, क्या ले लूं मैं, आपका 30 ले लेता हूं, चलो भाई। अब 30 अलग अलग होता है किसका, है ना, यहां रखा सेक 30 प्लस का टेन 30 और यहां आ जाएगा आपका 1 माइनस साइन 30। सेक 30 कितना होता है आपका, देखिए cos 30 होता है आपका √3/2 होता है, तो इसका क्या होगा 2/√3 होगा। प्लस इसका होगा 1/√3 हो जाएगा, 1 माइनस इसका मान होता है 1/2 हो जाएगा, ऊपर एलसीएम ले लोगे तो हो जाएगा 2 + 1, यहाँ आ जाएगा √3, यहाँ आ जाएगा 1/2, कुल मिला के आ जाएगा आपका, यहाँ करोगे 3 आएगा अपॉन में √3, यहाँ आ जाएगा 1/2। अब देखिए 3 को लिख सकते हैं हम √3 × √3 लिख सकते हैं, अपॉन में √3 × 1/2, ये कट गया तो आंसर आया √3/2। अब ये किसकी वैल्यू है, अब यहाँ रखा लेंगे हमने, यहाँ रखा 30, अगर यहाँ रखेंगे हम इसमें, यहाँ रखा साइन 30 तो इसकी वैल्यू होती है 1/2 होती है, ठीक है। यहाँ रखेंगे हम cos 30 तो इसकी होती है √3/2, तो यही आंसर सही है, क्योंकि यहाँ रखने पर साइन 30 रखने पर यहाँ को तो होता ही नहीं मान, यहाँ होता ही नहीं है, इन्हीं दो में फंस रहा था मामला, यहाँ रखा हमने कितना आया, तो √3/2 यहाँ पे ये आ रहा है, यानी ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। तो बस ये याद रखना कि यहाँ थीटा वैल्यू क्या माने जिससे कोई दो आंसर ना मिल जाए, तो फिर फायदा ही नहीं होगा जल्दी करने का, ठीक है। इसे चक्का वैसे नहीं कर लेंगे फिर हम, है ना। तो बस इसमें ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो चाहे आप उस मेथड से करें चाहे इस मेथड से करें, जिससे आपको लगे कि मेरा जल्दी हो जाएगा उस मेथड से आप करिए, क्योंकि वहां जल्दी करना, 20 क्वेश्चन आपके आते हैं 1 नंबर वाले, वहां आपको इसको जल्दी करना है, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो खूब ध्यान से देखिएगा, नोट कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। सब्सक्राइब करिए जल्दी से, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए और टीजी पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, खूब तैयारी करिए ढंग से, जिससे अच्छे नंबर आपके आ पाए। थैंक यू।